आज हम मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा तहसील से सामने आए गंभीर आरोप की गहराई में जा रहे हैं। हाँ, सिवनी मालवा। मामला जुड़ा है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 से। जी, ये हेल्पलाइन जो है ये तो नागरिकों की शिकायतों के लिए बनी है, सरकारी विभागों से जुड़ी। बिल्कुल, समाधान के लिए। लेकिन यहाँ तो मतलब एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। हाँ, आरोप बहुत गंभीर हैं और ये जानकारी किसान यूनियनों को दी गई शिकायतों पर आधारित है। आरोप ये है, और ये सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है, कि तहसील के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जैसे एसडीएम, तहसीलदार, हाँ एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इन्होंने असली किसानों की मुश्किल शिकायतों से बचने के लिए क्या किया? उन्होंने कथित तौर पर अपने ही अधीन जो कर्मचारी हैं, जैसे ड्राइवर, चपरासी, कोटवार, उनके मोबाइल नंबर इस्तेमाल करके फर्जी शिकायतें दर्ज करवानी। क्या बात कर रहे हैं, मतलब अपने ही स्टाफ से? जी हाँ, और कमाल की बात यह कि फिर खुद ही उनका समाधान दिखाकर वाहवाही भी लूट ली। ये तो पूरा सिस्टम ही उलट दिया। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। तो ये हुआ कैसे? जैसा मैंने कहा, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इन्होंने कथित तौर पर ये जो ड्राइवर, चपरासी, ग्राम कोटवार हैं, इनके मोबाइल नंबर इस्तेमाल किए, इनको फर्जी किसान की तरह पेश किया। अच्छा, मतलब पोर्टल पर ये किसान बन गए? हाँ, एक तरह से। ओके। और इनके नाम से सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायतें डाली गई। और फिर फटाफट उनका समाधान भी दिखा दिया गया कि देखिए हमने कितनी जल्दी काम कर दिया। ये तो कितना अजीब है, मतलब मदद के लिए बनी हेल्पलाइन ही कथित धोखाधड़ी का जरिया बन गई। बिल्कुल, और गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा करने का जो कथित मकसद है वो दोहरा लगता है। दोहरा कैसे? पहला तो ये कि जो असली किसान है, जिनकी वास्तविक समस्या है, हाँ, जैसे फसल बीमा या जमीन के मसले, बिल्कुल, उन समस्याओं को नजरअंदाज करना। ये वो शिकायतें थीं जो L01, L02, L03 मतलब शिकायत समाधान के अलग अलग लेवल पर महीनों से अटकी हुई थी। तो उनको आगे ही नहीं बढ़ने दिया? हाँ, उन्हें साइडलाइन कर दिया। जाहिर है, इससे असली किसानों का हेल्पलाइन पर से भरोसा उठने लगा। सही बात है। और दूसरा मकसद वो था फर्जी शिकायतों का तेजी से निपटारा दिखाकर अपने उच्च अधिकारियों से प्रशंसा पाना। अच्छा, मतलब ऊपर रिपोर्ट अच्छी भेजनी थी। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे प्रशासनिक प्रक्रियाओं का, मतलब सिस्टम का ही दुरुपयोग करके केवल कागजों पर सफलता गढ़ी जा सकती है, जबकि जमीनी हकीकत शायद कुछ और ही हो। एग्जैक्टली, जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग हो सकती है। तो इस मामले को सामने कौन लाया, किसने ये खुलासा किया? ये शिकायत करता है सुनील यादव। वो पेशे से अधिवक्ता भी हैं और पत्रकार भी। अच्छा। उन्होंने भारतीय किसान यूनियन और भारतीय किसान संघ को बाकायदा पत्र सौंपकर ये खुलासा किया है। और इसमें एक और थोड़ी चिंताजनक बात भी सामने आ रही है। हाँ, सूत्रों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि अब इस कथित फर्जीवाड़े के जो सबूत हैं, जी, उनको सीएम हेल्पलाइन पोर्टल से मिटाने की कोशिश हो सकती है। शायद किसी हैकर की मदद लेने की बात भी चल रही है। अरे, सबूत मिटाने की कोशिश? और ये भी कि शिकायतकर्ता पर दबाव बनाने की कोशिशें भी हो सकती हैं। ये तो मामला और गंभीर हो गया। बिल्कुल, और शिकायतकर्ता ने कुछ ठोस मांगे भी रखी हैं। क्या मांगे हैं? जैसे एक तो ये कि इस पूरे मामले की मुख्यमंत्री स्तर पर, मतलब हाई लेवल जांच हो। और सिवनी मालवा में जो भी संबंधित अधिकारी तैनात हैं या थे, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी वगैरह, हाँ, उनकी पिछली और अभी की पोस्टिंग की भी पड़ताल की जाए कि कहीं ये पैटर्न तो नहीं है। ये भी जरूरी है। और कुछ एक अहम बात ये भी कही गई है कि जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, कोटवार, चपरासी, ड्राइवर, उन पर कार्रवाई ना हो। क्यों? मतलब अगर उन्होंने साथ दिया तो? उनका तर्क ये है कि उन्होंने तो शायद सिर्फ अपने सीनियर्स के आदेश माने, असली जिम्मेदारी तो बड़े अधिकारियों की तय होनी चाहिए। ये भी एक पहलू है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही आखिर किसकी है, ऊपर वाले की या नीचे वाले की भी? सही सवाल है। क्या ये सिर्फ कुछ अधिकारियों की गलती है या ये सिस्टम की बनावट में ही कोई कमी है जो ऐसा करने देती है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। स्रोत ये भी इशारा कर रहे हैं कि इस मामले का असर मुख्यमंत्री के नाम और सत्ताधारी पार्टी यानी भाजपा की छवि पर भी पड़ सकता है। बिल्कुल, राजनीतिक असर तो हो सकता है। हाँ, हालांकि हम यहाँ सिर्फ स्रोतों में दिए गए आरोपों को रख रहे हैं, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। जी। लेकिन आपके सवाल पर लौटें तो हाँ, ये एक संभावित व्यवस्थागत खामी की तरफ तो इशारा करता ही है। एक ऐसा सिस्टम जहां शायद अच्छी रिपोर्ट बनाने का दबाव इतना ज्यादा हो, बिल्कुल, परफॉर्मेंस दिखाने का प्रेशर, हाँ, कि जमीनी सच्चाई को ही अनदेखा कर दिया जाए। बिल्कुल। संक्षेप में कहीं कोई ये मामला दिखाता है कि कैसे जो प्रदर्शन के आंकड़े होते हैं, जैसे शिकायत समाधान दर, उनको बिना गुणवत्ता जांचे पुरस्कृत करने वाली प्रणाली, हाँ, वो खुद ही अपने दुरुपयोग का रास्ता बना सकती है। यहाँ मतलब प्रक्रिया ही लक्ष्य बन जाती है, असली समाधान नहीं। सही कहा।
सिवनी मालवा का ये कथित मामला अगर सच है तो ये व्यवस्था को धोखा देने और जवाबदेही से बचने की एक योजनाबद्ध कोशिश लगता है। और इसका सीधा असर किस पर पड़ा? सीधा असर असली किसानों पर पड़ा और सरकारी तंत्र में जो भरोसा है उसको चोट पहुंची। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इन गंभीर आरोपों की कोई निष्पक्ष जांच होती है? हाँ, और क्या कोई ठोस कदम उठाया जाता है, या फिर ये शिकायत भी जैसे कई बार होता है फाइलों में दबकर रह जाएगी? ये देखना होगा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। इस खास मामले से हटकर भी हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि जन कल्याण के लिए जो योजनाएं बनती हैं, जो हेल्पलाइन बनती हैं, वो वास्तव में जमीन पर लोगों की मदद करें, सिर्फ आंकड़ों और कागजों पर सफल न दिखें? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद सबको सोचने की जरूरत है।